साहित्य और संस्कृति की अमूल्य धरोहर से सजे 2 दिनी लिटरेचर फेस्टिवल की शुरुआत शुक्रवार से होटल सयाजी के सयाजी महल में हुई, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार और लेखक उदित माहुरकर भी पहुंचे। उदित माहुरकर ने छत्रपति शिवाजी राजा या सम्राट विषय पर अपने विचार रखे। हमारे संवाददाता से उदय माहुरकर ने खास बातचीत के दौरान कहा कि सावरकर की आइडियोलॉजी देश के युवाओं में देशभक्ति की अलख जगाएगी। जो तथ्य, सत्य और निष्पक्षता को फॉलो करने वाले पत्रकार होते हैं, क्या आज वाकई आज के समय में बचे भी हैं ऐसे पत्रकार? है ना, क्यों नहीं है, जरूर है कि इस प्रकार से मैं अपने आप को उस पत्रकार के रूप में देखता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं भी एक छोटा सा पत्रकार हूँ आपसे ही सीखकर। तो सर, जैसे कि आजकल देख रहे हैं हम कि पक्षपात जो है उसकी पत्रकारिता अब ज़्यादा हो रही है। टीवी चैनल्स में देख लें, अखबारों में देख लें, तो कोई किसकी बात करता, कोई किसकी बात करता है। निष्पक्षता और सत्य जो है वो कहीं छुप चुका है सर, ऐसा नहीं लगता? इसमें ऐसा है कि टीआरपी का एक प्रेशर है, समाज को एकजुट होके इस चैलेंज को समझना पड़ेगा। तो टीआरपी का जो प्रेशर है वो सत्य के साथ खिलवाड़ करता है, तो ये दोनों में कैसे समन्वय बनाना, ये रास्ता समाज को निकालना पड़ेगा। सर, कई लोग कहते हैं कि पत्रकारों ने पत्रकारिता छोड़ दी है और अब जो बॉलीवुड स्टार्स हैं वो ट्विटर पे आके जर्नलिज्म कर रहे हैं, तो मतलब कहाँ तक ये बात मतलब सही है? भाई, ट्विटर माध्यम एक नया युग है, ये इससे हमें जूझना पड़ेगा। ट्विटर पे आपको कोई रोक नहीं सकते, एक सामान्य नागरिक भी पत्रकार बन सकता है ट्विटर के ऊपर। तो ये एक नया युग है और मैं ज़्यादा मानता हूँ कि जब ऐसे नई फोर्सेस रिलीज़ होती हैं तो उसका जो चैलेंज खड़ा था उसको एक जवाब भी मिलता है। समय जो है वो जवाब देता है उसको। कुछ लोग कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, फ्रीडम ऑफ प्रेस का, जर्नलिस्ट जो है, कई जर्नलिस्ट उसका दुरुपयोग करते हैं, देश के खिलाफ बातें करते हैं उस राइट का उपयोग करके। तो क्या कहाँ तक सही है ये बात सर? नहीं, कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक ये बात सही है। नए पत्रकारों को क्या मतलब सीख देना चाहेंगे आप? मैं सीख ये देना चाहूँगा कि वी सावरकर की जो आइडियोलॉजी है, राष्ट्र प्रथम, उसको पढ़े अच्छी तरह। लेकिन जिसको कहते हैं बिन शर्ती राष्ट्रवादी बोलते हैं जिसको, अगर आप अपने जहन में उतार लेते हो तो वो आपसे अच्छा काम ही करवाएगी, गलत काम नहीं करवाएगी। मतलब आप पहले राष्ट्र का सोचोगे फिर रिपोर्टिंग करोगे। जिस सावरकर को शायद देश की एक बड़ी आबादी गाली देती है, कहती है माफ़ी मांगी, ये किया वो किया, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो ये कहते हैं कि सावरकर गलत थे? नहीं, ऐसा है कि वो तो बहुत छोटा सा वर्ग है, वामपंथियों का वर्ग है, इस्लामिक कट्टरवादियों का वर्ग है, जो देश को विभाजित देखना नहीं चाहता, वही सावरकर को गाली देता है। क्योंकि सावरकर जो है, उनकी आइडियोलॉजी भारत को एक सूत्र में बांधने वाली आइडियोलॉजी है। जो लोग भारत को विभाजित देखना चाहते हैं उनका ये प्रयास रहता है कि सावरकर हावी ना हो, कि सावरकर हावी होते हैं पूरा देश एक हो जाएगा। सर, वामपंथी की बात निकली है, मैं कहना चाहूँगा सिकुड़ कर रह गया, दुनिया में सिर्फ चाइना है, रशिया से पैदा हुआ था, शायद वहाँ तक रहा नहीं है। पश्चिम बंगाल में आप हालत देख ही रहे हैं किस तरह की चीज़ें हैं। केरल में अपने आप का अस्तित्व बचाने के चक्कर में लगा हुआ वामपंथी, तो क्या कुछ चंद यूनिवर्सिटी तक बचा रह गया क्या वामपंथ? बिल्कुल बिल्कुल। वामपंथ की जो डार्क साइड है वो बहुत अंश लोगों के सामने आ चुकी है, उसकी बहुत बड़ी डार्क साइड है। सर, लाल सलाम कहने वाले लोग, वामपंथ के लोग कहते हैं कि हम जो हैं, हम निचले तबके के लोगों को उठाना चाहते हैं, हम उनकी बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, इसलिए आपको समस्या है। ये तो पूरा दुष्प्रचार है। नीचे के तबकों को उठाने की अगर बात हो तो समझ जाओ वो बात हिंदू संस्कृति में है। महाजन संस्कृति का नाम सुना होगा आपने, जिसको CSR आज नया नाम दिया गया है। ये CSR पहले से भारतीय संस्कृति के अंदर है ही, लेकिन विदेशी आक्रमणकार भारत में आए उसके बाद में हमारी संस्कृति कहीं वीक पड़ गई। वरना विदेशी आक्रमण शुरू हुए, आक्रमणकार 1000 साल पहले की जो हमारी हिस्ट्री है, हमारा जो एटीट्यूड है वो अलग टाइप का है। हिंदुस्तान नया हिंदुस्तान है, चीज़ें बदल रही है, लोगों की मानसिकता बदली है। पहले जो है, मतलब एक उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, कांग्रेस 70 सालों तक थी लगातार और वो कर रही थी, लेकिन आज बदलाव देखने को मिल रहा है। राज्यों में भी भाजपा को उखाड़ फेंक रही है जनता, और जहां कांग्रेस अगर गलत काम कर रही है तो उसको भी उखाड़ फेंक रही है। जनता तो मैच्योर हो चुकी है, भारत की समझदार हो चुकी है। बिल्कुल हो चुकी है। तो क्या लगता है आपको, पुनः विश्व गुरु बनने का सपना भारत का शिवाजी ने देखा था, महाराणा ने देखा था और सावरकर ने देखा था,
तो आपको क्या लगता है कि कौन सी आइडियोलॉजी है हिंदुस्तान में ऐसी जो इस सपने को साकार करने के लिए आगे बढ़ा सकती वो तो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी उसको आगे ले जा सकती है, लेकिन बड़े चैलेंजेस है उसके सामने। जैसे मैंने कोई को बताया अभी कि जिस तरीके से OTT प्लेटफॉर्म और पिक्चर में जो एक अश्लीलता आ रही है, ये हमारी युवा पीढ़ी का जो कैरेक्टर है उसको बिगाड़ने का काम करेगी। अगर हमारी युवा पीढ़ी बिगड़ती है तो हम विश्वगुरु नहीं बन सकते। एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उसको हमें टैकल करना पड़ेगा, वरना हम विश्वगुरु के रास्ते पे चल पड़े हैं। खास करके गए 5-7 साल में जो अच्छे काम हुए हैं उससे भारत की ताकत बढ़ी है। विश्व गुरु बनने का जो लक्ष्य है उसके पास भारत गया है, लेकिन साथ में चैलेंजेस भी हैं। सर, युवा जो है वो किताबों से दूर गया है, साहित्य से दूर गया है, इतिहास से दूर गया है। अपने शिवाजी, विवेकानंद, भगत सिंह और ऐसे कई महान लोग हुए हैं। लोग अपना आइडियल जो है वो ऐसे फिल्म स्टार को समझते हैं जो फिल्म पर अच्छा दिखते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे वो क्या करते हैं उनसे इंस्पायर होते हैं। तो युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे कि जो अपना इंस्पिरेशन है वो कहीं और से ले? नहीं, सही हीरो और सेलिब्रेट हीरो के बीच में तफावत करें। लेकिन आप जैसा कह रहे हैं ऐसा नहीं है। एक बहुत बड़ा वर्ग है जो सही हीरो को जानता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि पूरी टीवी आधारित दुनिया है तो हम टीवी की नज़र से लोगों को देखते हैं, बट टीवी के बाहर भी एक दुनिया है। तो ऐसा नहीं कि पूरा यूथ बिल्कुल सेल्यूलॉइड हीरो की तरफ चल पड़ा है, ऐसा नहीं है। सर, एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा। ऐसा आरोप लगता है, शायद हो भी सकता है, कि किताबों में या हिंदुस्तान के इतिहास में बड़े बड़े ऐसे कि रामचंद्र गुहा साहब हो गए, बड़े इतिहासकार हैं, उन पर आरोप ऐसे लगते हैं कि इतिहास को जो है वो ऐसे तोड़ मरोड़ कर साफ़ सुथरा कर ऐसे पॉलिश कर मतलब लिखा गया है, और ऐसे लोगों को हटा दिया गया है जो इतिहास के हकदार थे, जिनको इतिहास में उनका महिमा मंडन होना था, और ऐसे लोगों को रखा गया है जो बिल्कुल गलत थे, अत्याचारी थे, और उनका महिमा मंडन हुआ है। तो ये बात वाकई सच है? बिल्कुल सही है, एकदम सही है। RC मजुमदार सब में बड़े इतिहासकार, उनको दरकिनार कर दिया गया था। बहुत राष्ट्रवादी पत्रकार थे, इतिहासकार थे मिस्टर मजुमदार। तो ये चले ही 70, पर अब इसमें सुधार लाने वाली प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।